तो नमस्कार, आप सभी का चैनल पर स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पटना दिनांक 17 जून 2025 मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही में कुल 20 एजेंडों को मुहर लगाए गए हैं, जिसमें प्रमुख एजेंडे हैं जो है कि हम आपको बताने जा रहे हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत दलहन और तेलहन उत्पादन के लिए समर्थन मूल्य और अधिप्राप्ति का न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्वीकृति दी गई है। दूसरा प्रस्ताव खाद्य एवं भूतत्व विभाग का है, जिसमें पंचांग 2025 में राज्य अंतर्गत प्रमुख नदियों के लिए जो है कि CMP CP PMD यानी बाढ़ रोधक कार्य के लिए 2,58,00,000 रुपए को मंजूरी दी गई है। तीसरा एजेंडा पथ निर्माण विभाग का है, जिसमें पथ निर्माण विभाग के यांत्रिक उपभोग पुनर्गठित करने के लिए जो है कि मंजूरी दी गई है। चौथा एजेंडा श्रम संसाधन विभाग का है, जिसमें बिहार पटना अंतर्गत बिहार श्रम सेवा तकनीकी वरिष्ठ निरीक्षक समवर्ग नियमावली को सृजित की गई है। पांचवा एजेंडा स्वास्थ्य विभाग का है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य लिपिक समवर्ग मूल कोटि प्रोन्नति पदों को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करते हुए जो है कि स्वीकृति दी गई है। और जो है कि छठा एजेंडा भी स्वास्थ्य विभाग का है, जिसमें डॉक्टर राकेश कुमार समान चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलदौर को जो है कि शास्ति अधोरोपित किया गया है, यानी कि दंड दिया गया है। सातवां एजेंडा जो है कि शिक्षा विभाग का है, जिसमें राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु सेवा शर्त विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य लिपिक नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है। आठवां एजेंडा शिक्षा विभाग का है, जिसमें माध्यमिक उच्च विद्यालयों में सेवा संवर्ग नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है। नौवां एजेंडा शिक्षा विभाग का है, जिसमें राज्य के माध्यमिक उच्च विद्यालयों में अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली बिहार राज्य परिचारियों की बहाली के लिए नियमावली गठित की गई है। 10वां एजेंडा भी शिक्षा विभाग का है, जिसमें शिक्षा विभाग अंतर्गत विकासात्मक गतिविधियों को समय क्रियान्वयन अनुसरण हेतु 3 पदों को संविदा पर सृजित किया गया है। 11वां एजेंडा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है, जिसमें सारण जिला अंतर्गत अमनौर मौजा अरना थाना खाता संख्या इतना खेसरा संख्या में 7 एकड़ भूमि का जो है कि मीठ खतियान के अनुसार भूमि किस्म बकास्त मौकीदार को ठेकेदार को जो है कि जरपेशकी भूमि निवारण उद्भेदन नियमावली को स्वीकृति दी गई है। 12वां एजेंडा भी राजस्व भूमि सुधार विभाग का है, जिसमें बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित भूमि की गई है। 13वां एजेंडा भी राजस्व भूमि सुधार विभाग का है, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग पटना को भूमि हस्तांतरित की गई है। 14वां एजेंडा भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है, जिसमें राजस्व भूमि सुधार विभाग के तहत जो है कि तदनुसार सुझाव देने के लिए पदों का गठन एवं स्वीकृति किया गया है। 15वां एजेंडा नगर विकास और आवास विभाग का है, जिसमें राज्य के भवनों के भीतर गुणवत्ता दूरसंचार सेवाओं को स्थापित करने हेतु भवन उपावधि 2022 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। 16वां एजेंडा पर्यटन विभाग का है, जिसमें पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर जन निजी भागीदारी के माध्यम से 5 सितारा होटल का निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार अनुमोदित रियायती एकरारनामा दस्तावेज के आधार पर LOA निर्गत यानी कि अशोका होटल को 5 स्टार में तब्दील करने को स्वीकृति दी गई है। 17वां एजेंडा खेल विभाग अकादमी का है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम राजगीर के क्रीड़ा परीक्षक संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली को स्वीकृति दी गई है। 18वां एजेंडा नगर एवं आवास विभाग का है, जिसमें केंद्र प्रायोजित केंद्र के लिए शहरी 2.0 के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त केंद्रांश की अनुपातिक राज्यांश राशि को विमुक्त करने के लिए वर्ष 2025-26 में बिहार आकस्मिकता निधि से 224 करोड़ 45 लाख रुपए की अग्रिम राशि की प्राप्ति करने हेतु प्रतिपूर्ति के प्रथम पूरक आगमन को स्वीकृति दी गई है। 19वां एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल आर्कियोलॉजिलरी पुलिस में बहाल किए गए सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों की कुल कार्यरत बल 1717 के अनुबंध अवधि को 25-26 के लिए विस्तारित किया गया है। और 20वां एजेंडा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग मधुबनी
बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा हवाई अड्डा को उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने हेतु भारतीय विमान प्राधिकरण नई दिल्ली की राज्य सरकार के द्वारा बीच समझौता MOU को स्वीकृति, यानी कि मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा हवाई अड्डा को जो है कि छोटे हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जाएगा। यह तमाम जो प्रस्ताव हैं आज के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की अध्यक्षता में पारित हुए हैं। इन प्रस्तावों में तिलहन और दलहन के जो है कि समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है, भवनों के देखरेख संविदा पर नियोजन हेतु पदों का सृजन और साथ ही साथ जो है कि पुलिस विभाग में आर्कोलॉजरी पदों पर बहाल पुलिस कर्मियों को 25-26 के लिए सेवा विस्तार और साथ ही साथ छोटे हवाई अड्डा के रूप में मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा को हवाई अड्डा के छोटे हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय